गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा खेत था, जहां लोगों का जाना कम ही होता था। खेत में अक्सर एक पुराना, टूटा-फूटा ट्रैक्टर देखा जाता था। लोग कहते थे कि उस ट्रैक्टर पर एक चुड़ैल का साया है। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता था, तब उस ट्रैक्टर की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। कहानी का मुख्य किरदार था एक 12 साल का लड़का, रोहन। वह गांव के सबसे साहसी लड़कों में से एक था, लेकिन उसे भी उस खेत के पास जाने से डर लगता था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया कि अगर वह सच में बहादुर है, तो उसे उस खेत में जाकर ट्रैक्टर के पास जाना होगा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और दोस्तों के कहने पर उस खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो उसे देखकर चेतावनी दे रहा था। उस ट्रैक्टर के पास मत जाना, वहां मौत का साया है। लेकिन रोहन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जैसे जैसे रोहन खेत के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसकी हर एक हरकत को देख रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई और खेत में सिर्फ ट्रैक्टर की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। ट्रैक्टर के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां कोई नहीं था, लेकिन ट्रैक्टर अपने आप चल रहा था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो किसी को नहीं देखा, पर उसके कानों में किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसे लगा कि कहीं कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। अचानक ट्रैक्टर की हेडलाइट्स जल गईं और एक काली परछाई उसमें से निकलकर रोहन की ओर बढ़ने लगी। वह चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रोहन को समझ में आया कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। रोहन अब अपनी आंखों से देख रहा था कि वह चुड़ैल ट्रैक्टर को चलाने के लिए किसी इंसान की आत्मा का इस्तेमाल करती थी। वह चुड़ैल रोहन की ओर बढ़ते हुए बोली, अब तुम भी इस ट्रैक्टर का हिस्सा बनोगे। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। चुड़ैल के हाथ धीरे धीरे लंबे और नुकीले होते जा रहे थे। वह ट्रैक्टर के सामने खड़े रोहन को अपनी ओर खींच रही थी। रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो रही हो। चारों ओर अंधेरा छा गया और खेत में बस उस ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट और चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अचानक रोहन ने अपनी जेब से अपनी मां का दिया हुआ ताबीज निकाला और चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। ताबीज के ट्रैक्टर से टकराते ही एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल चिल्लाते हुए गायब हो गई। ट्रैक्टर भी अचानक रुक गया और पूरा खेत शांत हो गया। रोहन ने अपनी जान बचाई और खेत से भागकर सीधे गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और सहम गए। अब वो ट्रैक्टर और खेत का नाम भी लेने से डरने लगे थे। रोहन ने अपनी हिम्मत और अपनी मां के ताबीज की बदौलत उस खौफनाक रात से अपनी जान बचाई, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि अब कभी भी किसी की बहादुरी साबित करने के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण चुनौती नहीं स्वीकारेगा। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी उस ट्रैक्टर और खेत की तरफ रुख नहीं किया, और कहते हैं कि उस खेत में अभी भी वो ट्रैक्टर खड़ा है। अगर कोई उसकी तरफ रात में जाए तो चुड़ैल फिर से लौट आती है।